अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आप कॉल कर सकते हैं हमें जनाब लाइव कॉल के लिए 0316 888 1020। इसी तरह अगर हम बात करें स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जो कि दे रहा है आपको तमाम तक एक्सपर्टीज़, आपके जो हमारे वेल नोन ट्रेनर्स हैं जो कि इंडस्ट्री से हैं और जो आपको सिखाते हैं, बताते हैं तमाम रेसिपीज़ और पढ़ाई जाती हैं आपको वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल, हैसब्स या फूड सेफ्टी की बात करें, हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करें, वो तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जो इंडस्ट्री के वेल नोन ट्रेनर्स हैं वो आपको आके ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप सीख सकें जी अपडेटेड तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है। इस क्वेश्चन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0311154557 पे और लाइव कॉल के लिए तो जनाब मैं नंबर बता ही चुकी हूँ 0316881020 और स्किल्सन की वेबसाइट www.skillson.com। आपको यहाँ पे तमाम तर जो आपकी डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगी। आपको डिफरेंट स्केड्यूल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तमाम ट्रेड्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सो आपने वेबसाइट को विज़िट करना है स्किल्सन की और साथ साथ हमारे किसी भी कैंपस को भी विज़िट करना है क्योंकि स्किल्स लेना ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है जितना एकेडमिक्स है। बिकॉज देखें जी स्किल्स होती हैं तो ज़िंदगी में आप बहुत जगह गिरते गिरते संभल जाते हैं। बेसिकली बताने का मकसद कुछ यूँ है कि जब हमारे लिए बहुत सारे हर तरफ से दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना जो हमारे हाथ में हुनर है, जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती सलाहियतें दी हैं और उसको हमने निखार के एक प्रोफेशनल टच में, एक प्रोफेशनल फील्ड में लेकर आ गए हैं। सो वाई नॉट उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे हम अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट कर सकें या फिर अपने लिए एक ऐसा ज़रिए माश बना सकें जिससे हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत है हम लोगों पे, उन लोगों पे कि जो किसी के मोहताज नहीं हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। उसमें से मोस्टली अगर आप लोग देखें तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का हिस्सा है, जहां एकेडमिक्स ने बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया है हमारे मुल्क की इकॉनमी को इस्टेबल करने में। उसी तरह एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारी इकॉनमी को इस्टेबल करने में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का है। सो जो स्किल्स पर्सन है अगर देखा जाए सो वो बहुत अच्छा किरदार इस माशरे में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिकॉज देखिए हाथ फैलाने से कहीं बेहतर होता है मेहनत करना, और मेहनत करने में भी कितना ही अच्छा हो कि वो मेहनत जो आप कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री में या फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कोई डिमांड हो उसकी कि जब आप काम करना चाहें और काम के लिए आपको कॉल्स आएँ, उसकी वैकेंसीज निकलें और पूरा जो एक इंडस्ट्री का एक जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल शेफ़ फोरम है जिसमें बेकिंग एंड पेटिसरीज के शेफ्स हों या फिर कुलिनरी आर्ट्स के हों, आपके पास हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट की डिमांड हो, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हों या डिफरेंट ट्रेड्स हों जिसमें आपको एकेडमिक्स या देखें एक तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ये है कि जिसमें आप सीख रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं और अपने ज़रिए माश बना रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास इसमें एक हिस्सा एकेडमिक्स का भी आ जाता है, जिस तरह स्किल बेस्ड का आ गया इसी तरह एकेडमिक्स का आ गया, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरह जैसे कि इंडस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, कुछ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं और उन वर्ड्स के ऊपर वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रही है। जो इंडस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक इंग्लिश की जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ये इटसेल्फ अपने में एक पूरी वैल्यू रखती है। इसके भी कोर्सेज कराए जाते हैं और आप जब वो सीख लेते हैं तो आपको इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें हैसअप हो गया, फूड सेफ्टी हो गया, ये फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी जो आपको ट्रेनिंग्स लेते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिसको सीखने पढ़ने के बाद आप खुद भी कहीं ना कहीं पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप जो एक टाइम निकाल रहे हैं अपने, आप जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी जो एक इकॉनमी की जो एक इन्वेस्टमेंट है ये ज़ाया नहीं जाती है। ये वन गो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं कि देखिए हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसके बाद आपको उसका रिटर्न आना शुरू होता है। कभी भी पॉजिटिव तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए जो चीज़ें आपको पता है कि लॉन्ग टर्म पे आपके लिए बेनिफिशियल है उसको इन्वेस्ट करते हुए कभी ना घबराया करें। देखिए अल्लाह की ज़ात बड़ी जिसे कहते हैं सपोर्टिव होती है, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की हमारे ऊपर। ये चीज़ें वापस आपको अच्छा ही देकर जाती हैं और मेहनत, अच्छी नीयत कहीं नहीं जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का,
मेहरान स्पाइसेस, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही इसमें किसी भी किस्म की कोई MSG इन्वॉल्व है। रेसिपी मिक्स की बात करें या हम प्लेन स्पाइसेस की बात करें, सबके अरोमा टेक्सचर बेहतरीन है। और अब तो जनाब आप बन सकते हैं मेहरान फैमिली या मेहरान क्लब का हिस्सा, जिसमें आप 8833 पे कार्ड जो स्क्रैच करते हैं उसको भेजेंगे MSFI लिखकर मेहरान स्पाइस फूड इंडस्ट्री, और अपना आप लिखेंगे जो स्क्रैच कार्ड है उसको आप इसमें एंट्री करेंगे, साथ आप लिखेंगे जनाब स्पेस देके शहर का नाम और भेज देंगे 8833 पे, और जीत सकते हैं। कभी आप जीतेंगे रेफ्रिजरेटर तो कभी जीतेंगे आप उम्रे का टिकट, और कभी आपके नसीब में होंगी सोने की मालियाँ और कभी मोबाइल का बैलेंस, और इस तरह बहुत सारे और कीमती इनामात आप जीत सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर सिंगल एंट्री के ऊपर आपकी एक एंट्री काउंट हो जाती है और आप करारंदाजी का हिस्सा बन जाते हैं। और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है वो भी देखेंगे, पूछेंगे, बनाएंगे, बात करेंगे, और हमारे साथ कौन है उनसे भी बात करेंगे। लाइव कॉल्स भी इसके ज़रिए भी आप लोगों से जुड़े रहेंगे और आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, बिकॉज़ आप तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बहुत अच्छा हिस्सा है। आप लोगों के बगैर तो देखें जी हम कुछ भी नहीं है। आपको फीडबैक आता है, आपकी फरमाइशें आती हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी अप्रिसिएशन आती है, और स्किल्सन ने जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया है घर बैठे एक प्रोफेशनल किचन का, आई मस्ट से कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये अल्लाह की ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग है कि आप प्रोफेशनली काम सीख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका आउटकम बहुत अच्छा आता है, जब आप रेसिपी बनाते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके घर में मैं जाके खाना बना रही हूँ। बिल्कुल मुझे वो वाली फील आती है कि मैं हर घर में मौजूद हूँ, स्किल्सन हर घर में मौजूद है, और हर रेसिपी ऐसे है जैसे स्किल्सन के किचन से मैं रेसिपी बना के दे रही हूँ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी फील आती है। बिल्कुल सब वैसा ही है। और लास्ट वीक की रेसिपी से मेरे पास भी बहुत अच्छा फीडबैक आया, जब जो मेरे नोन हैं उन्होंने ट्राई किया सबने, तो सबने कहा कि बहुत ज़बरदस्त बने वो हॉट शॉट्स और वो अरबिक राइस। और बाबा गनोश लोगों को नहीं पता था, इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने ट्राई किया और सबको बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बैंगन खिला दिया जी। अच्छों को बैंगन खिला दिया। कौन कहता है जी हम बैंगन नहीं खाते, हम तो पता नहीं शेफ तो क्या क्या ना खिला दें। बिल्कुल। तो आप लोग भी घर में चीज़ें ट्राई करें। देखें वेजिटेबल्स के लिए मोस्टली कहा जाता है कि जी ये सब्ज़ी घर में नहीं खाई जाती, वो सब्ज़ी नहीं खाई जाती, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा टेक्निकली उसको फ्लेवर्स को चेंज करके आप बनाएं, सब सब्ज़ी खाई जाती है। हम क्या सब्ज़ी खाएंगे? मैंने सब्ज़ी पे ज़्यादा बात कर दी क्या? नहीं, आज हम चिकन की रेसिपी है हमारी। क्या रेसिपी है? मुझे तो नाम ही नहीं याद। मुझे मुनीज़ा बताओ तो सही क्या बनाएंगे। हनी क्रंच चिकन बन रहा है, और हनी गार्लिक चिकन क्रंच कुछ थोड़ा सा कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? डबल क्रंच हनी गार्लिक चिकन बनाएंगे। उसके लिए हनी सॉस बनेगा। मैं हूँ ना बताने के लिए, तो घबराने की क्या बात है। उसके साथ हम हनी सॉस बनाएंगे। हनी सॉस हम दो तरीके से बनाएंगे। एक हम डायरेक्टली इसमें बनाएंगे जो कि कुक होके बनेगा, और एक हमारे पास इमल्सिफायर यानी कि हमारे पास मेयोनीज मौजूद है, उसमें बनाएंगे। वही वाली बात आ गई ना इंडस्ट्री की लैंग्वेज की, हम किचन की लैंग्वेज बहुत अलग होती है। उसमें भी बनाएंगे हम हनी सॉस, और साथ में हम क्या बनाने जा रहे हैं इसके साथ? गार्लिक राइस भी बनाएंगे। बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं गार्लिक राइस। देखिए मैंने भी जिस तरह पिछले दिनों काफ़ी तरह के मैंने राइस बनाने सिखाए हैं, जिसमें टमाटो राइस भी हमने बनाए, चिली राइस हमने बनाए हैं उसके अंदर, और स्टीम राइस भी बनाए, मशरूम राइस बनाए, काफ़ी तरह के राइस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। दावतों में, घर की पार्टीज़ में थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। देयर इज़ नीड। अगर आप घर की पार्टीज़ में थोड़ा सा चेंज नहीं लाएंगे चीज़ों को, वही ट्रेडिशनल, बहुत अच्छी बात है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ट्रेडिशनल फूड के ख़िलाफ़ हूँ। ये अलग बात है कि मैं खुद कम खाती हूँ ट्रेडिशनल फूड, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रेडिशनल फूड इज़ सच अ गुड फूड। उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद बहुत खाने बनाने सिखाए हैं ट्रेडिशनल वाले। तो थोड़ा सा ना दस्तरखान को थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ मज़े का होना चाहिए। आजकल की जनरेशन भी अब चेंज मांग रही है बहुत ज़्यादा, वो ट्रेडिशनल खानों की तरफ जाते भी नहीं है। मतलब हम अगर अपने आप को भी देखें तो हमें भी आजकल इसी तरीके के खाने पसंद है ना। थोड़ा सा डिफरेंट, चाइनीज़ हो, कॉन्टिनेंटल हो, मिक्स ना। एक ही खाना खा के बोर हो जाते हैं। मुझे टिश्यू पेपर दे दें, वो दे दें, पिटौल दे दें, इसको ड्राई कर दें। तो हम एक ही तरह का खाना खा के ना बोर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं अब क्या बनाए? आलू गोश्त बन गया, अरबी गोश्त बन गया, भिंडी गोश्त बन गया, लौकी गोश्त बन गया, जी कौरमा बन गया, बिरयानी बन गई, पुलाव बन गया, चपली कबाब बना लिया। तो वो पूरा महीने भी अगर आप बनाएंगे ना चीज़ें, तो
तो भी आखिर में आपको यू नीड सम चेंज। सो वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ भी मैंने लाइन अप की हैं, वो भी हम बनाएंगे। मुझे ग्लव्स भी देना मुनीज़ा। सो बड़ा प्यारा मुनीज़ा के साथ टाइम गुजरता है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर लेती। तो मुनीज़ा कैसा लगा अभी जब आ रही हो, कैसा फीडबैक मिला स्किल्स के प्लेटफॉर्म से तुमको, जो एक बड़ी पजीराई मिल रही है? मुझे पता चला है लोग मुझसे ज़्यादा मुनीज़ा के फ़ैन हो गए। ये तो ऐसे ही भाई, ऐसे तो नहीं है ना, ये तो कोई मज़े की बात नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा, मैं चाहूँगी हमेशा आपको ज़्यादा वो मिले, और हम तो कुछ भी नहीं आता, हम आपसे सीखते हैं। हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, स्किल्सटन को बहुत खुशी होती है इस बात की जब हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको पहचाना जाता है, उनको पजीराई मिलती है, और यही हमारी कामयाबी है। एक उस्ताद की, एक इंस्टीट्यूट की, एक मैनेजमेंट की कामयाबी यही होती है कि उसके पास काम करने वाला या उसके पास से सीख के जाने वाला, उसके पास से पढ़ने वाला पहचाना जाए। बिल्कुल सर, इससे बड़ी कामयाबी। मैं आपको मजे की बोलता हूँ, मुझे क्या सुनने को मिला, क्या सुनने को मिला? इस वीकेंड से बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स में आना जाना रहा, तो सब ये कहते थे शेफ़ फरा कितनी अच्छी है, शेफ़ फरा कितनी स्वीट है, आपको कितना वो प्यार से कर रही होती है। तो मैंने कहा हाँ वाकई वो बिल्कुल ना इतने अच्छे से ट्रीट कर रही होती हैं, इतना अपनाइयत से, इतना अच्छा लग रहा होता है। और वाकई स्किल्सन की वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला आने का, अपना दिखाने का कि क्या काम आता है क्या नहीं आता, और आप लोग की वजह से ही है बिल्कुल ये सब कुछ। तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, अब आते हैं थोड़ी सी रेसिपी की तरफ। हमारे पास है यहाँ पे 2 कप मैदा, 2 कप हमने मैदा लिया। इस मैदे में हम क्या क्या डालने जा रहे हैं? बड़ी सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी है। रेसिपी कार्ड से आप इंग्रेडिएंट सारे नोट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 2 कप मैदा है, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच, टीस्पून, हाँ टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये मेरे पास लहसुन पाउडर मौजूद है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अच्छा देखें, ये लहसुन पाउडर अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि आपको कोई मुश्किल होगी, आपको तमाम सुपर स्टोर्स पे भी मिल जाएगा। इवन तो ये जो वाटर पम्प की हुसैनाबाद की मार्केट है ना, आई मस्ट से कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अनियन पाउडर, प्याज का पाउडर ड्राई भी मिल जाएगा और लहसुन का भी मिल जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, आप परेशान ना हो। आप ये देखें स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से जो आपको रेसिपी सिखाई जा रही है वो इतनी कोई ईजी और इतने कम्फर्ट लेवल के साथ है कि वो तमाम चीज़ें आपके अपने किचन से मिल जाती हैं। यस, बहुत डिफिकल्ट, मैंने अभी तक कोई बहुत हैवी सॉसेस की तो रेसिपीज़ बनाई ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ों की समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर हम हैवी सॉसेस और बहुत एक्सपेंसिव के इंग्रेडिएंट की जो कि बहुत बड़े आप लोगों की ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे पास तो अवेलेबिलिटी होती है उन तमाम चीज़ों की, लेकिन वो एक बॉटल्स बहुत महंगी आती है। सो इंशाल्लाह आगे भी वो बनाएंगे। हम अपने चाहते नहीं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा बजट आउट हो। सो इंशाल्लाह उनके वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास जो मौजूद है कैने पेपर मौजूद है। कैने पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल लें, लेकिन कैने पेपर देयर इज़ नीड कि हम कैने पेपर डालेंगे इसके अंदर। 2 टीस्पून कैने पेपर। अच्छा जनाब, काली मिर्च का पाउडर कहाँ है? कहाँ छुपे हो काली मिर्च के पाउडर? ज़रा मुनीज़ा डार्लिंग इसको ज़रा यहाँ से, मुनीज़ा राइट से, मुनीज़ा राइट से, तुम कैमरे से आउट हो जाओगी। हम कितने अच्छे ना, हम कितने सादे लोग हैं, हम बड़ा क्लियर बोल देते हैं। छुपाते नहीं है ना आप लोगों से, आप तो फैमिली, आप लोगों से क्या छुपाना। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये सारे स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ मेहरान स्पाइसेस, क्योंकि मेहरान तो जानते हैं ना उन्हें दिलों पर राज करने का। सो देयर इज़ नीड कि स्किल्सन के किचन से रेसिपी बन रही है और मेहरान स्पाइसेस में। नमक है हमारे पास जनाब, ये 2 टीस्पून नमक है। अच्छा जी, ये क्या है हमारे पास? यहाँ मेरे पास थाइम है और सेग है। ये मेरे पास 2 हर्ब्स मौजूद हैं, 1 टीस्पून। ये मार्केट से बहुत इजी, जैसे ऑरिगानो मिलता है, बेसल मिलता है, वो आपके पास है, वो हमने इसमें ऐड करके इसकी बड़े प्यारा अरोमा आता है। इसको अब हम करेंगे मिक्स और ये बहुत अच्छा सा मिक्स। अगर ग्लव नहीं पहने हुए तो बिल्कुल यू आर नॉट सपोज टू डू द मिक्स केक लाइक आप हाथ से मिक्स करें, बिल्कुल भी नहीं करें। तो फिर आप क्या करेंगे? विस्क 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 मिक्स। अगर ग्लव नहीं पहने तो फिर विस्क विस्क विस्क। वाह क्या राइम, ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक है जी। जब लेकिन हमारी माएँ तो वो तो हाथ से ही करती थी, और जो है ना अब हम लोग बेटा अम्मियों के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कहती। नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। अम्मी के मामले में नो।
अच्छा, एक क्वेश्चन है, सब कहते हैं हाथ का फ्लेवर आता है। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ आपकी पॉजिटिविटी का फ्लेवर आता है। हाउ मच पॉजिटिव यू आर, इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर काम एंड इफ़ यू आर फील के जो मैं बना रही हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ, मेरी बहुत खुलूस, मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहतें इस खाने में हैं, और खाने वाला इस खाने को खा के बहुत हील फील करेगा, अच्छा फील करेगा। मैं कहती हूँ जिसको नहीं भी बनाना आता ना खड़ा होकर बना ले, ना खाना अच्छा बने तो शेफ फरे बोलिएगा फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है भाई, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है भाई, क्या करें, बस ऐसे ही हूँ मैं, लेकिन ऐसा होता है। और दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें तो उसका भी असर आता है बिल्कुल खाने में, हर चीज़ का असर आता है खाने में, इंग्रेडिएंट का भी असर आता है, पढ़ने का भी असर आता है, पॉजिटिविटी का भी असर आता है। सो अच्छा देखिए, ये जो मेरे पास चिकन है, सो देयर इज़ नो नीड कि हमको बहुत सारा कुछ इस पर नहीं डालना है। द लिटिल बिट द सफ़ेद मिर्च का पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, बिकॉज इसकी सीजनिंग इसमें आनी है। सो शेफ इसको हैमर कर दिया था। 500 ग्राम मेरे पास चिकन के फिले मौजूद थे, और उसको मनीज़ा ने बहुत अच्छा स्लाइस निकाला और उसको हैम कर दिया। हैम करने का मतलब, हैम करने का मतलब उसको जो किचन हैमर होता है ना, उससे अच्छे से ठोक दिया। सो ये था, इसको कटिंग बोर्ड पे रख के शी जस्ट टैप इट, उसको इस तरह उसने हैम किया, कटिंग बोर्ड पे रख के किया। मैं तो ये आपको बता रही हूँ इस तरह। और इसको थोड़ा सा किचन हैमर आपके पास होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास किचन हैमर नहीं है तो फिर बेलन, अम्मा का बेलन, रोलिंग पिन से अच्छी फिर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन टूल्स वाला हैमर बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा। हाँ ये बताओ मुनीज़ा ज़रा, ये बिल्कुल बताओ। टूल्स वाला, जो आदमियों के टूल्स वाला है वो नहीं यूज़ करिएगा, किचन का हैमर अलग आता है। किचन हैमर यार वो लेबर वाला, लेबर वाला नहीं इस्तेमाल करना है। लेबर वाला, एग्जैक्टली। सो लिटिल बिट सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अगेन दूसरी तरफ साइड पलट के, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, एंड जस्ट वेट। ठीक है जी, इसको सीजनिंग लगा के, अब देखिए इसमें मैंने चूँकि लहसुन पाउडर वगैरह सब ऐड किया हुआ है। ऑयल के नीचे थोड़ा चूल्हा जला देना डुबडा। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर में मैरिनेट करके रखूँगी। ये तैयार है। अंडे यहाँ पे 4 मैंने बीट करके रखे हैं, पहले कोटिंग फ्लावर में, देन अंडे में, देन फ्लावर में, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है जी, इसके साथ हम एक सॉस भी बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, या ठीक है, इट इज़ ओके। अच्छा जी, एक सॉस बनाते हैं साथ में, बड़ा यम्मी सा सॉस। शायद किधर है, यही है? यस सर। और था ना शायद उसमें। अच्छा जनाब, ये देखें यहाँ पे हम सॉस बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास मेयोनीज़ मौजूद हैं, 2 टेबल स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट, लहसुन पाउडर, किधर गया ये रहा, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, और 1 टेबल स्पून आप शहद इसमें ऐड कर दें। ये 1 टेबल स्पून है, मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी, और साथ में मस्टर्ड 1/2 टीस्पून। इसको अब हम करेंगे मिक्स। जब तक हम इसको कर रहे हैं मिक्स और इसको शॉर्ट ग्लास में निकाल रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सॉस सिर्फ शॉर्ट ग्लास में डाला है। आपका इंतज़ार किया हमने बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे हमने किया तेल को गरम। चिकन जिसको हमने सीजनिंग लगा के रखी थी, वी जस्ट टैप इन द फ्लावर जिसमें मैंने सीजनिंग डाली थी। कैने पेपर था इसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर, लहसुन का पाउडर, नमक मौजूद था, और क्या था भाई मुनीज़ा, मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ? नहीं, काली मिर्च का पाउडर भी तो था। सब चीज़ें इसमें मौजूद थी, और मैंने इसको हल्का सा नहीं, और मुनीज़ा इसमें थाइम और सेक भी था। बिल्कुल शेफ। देखें भाई, मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ रेसिपी। सो इसको हमने देखें डस्ट किया, ऐसे टैप किया। अच्छा मुनीज़ा ग्लव पहनो। ये देखें आपने क्या किया, इसको अंडे में डिप किया, ये इस तरह। ये देखें एक्सिस, जो एग वॉश हमने करने जा रहे हैं ना, सो जो हमारे पास एक्स्ट्रा एग है
वो आपने इसको हटा देना है, मतलब इसको थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा अंडा इसमें से निकल जाए। प्रॉपर देखें डिप्ड होना चाहिए। इस तरफ आ जाओ मनीषा, यहाँ आ जाओ, ठीक है। देन इसमें आपने दोबारा डाला। अच्छा, गीला हाथ और जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, ये ध्यान रखना है मनीषा। इसको जब मैं आपको दूंगी ना, एक प्लेट मुझे दे दो, उसमें हम इसको रखेंगे। सो देन ये देखिए, इसको फिर अगेन टैप किया इसको फ्लावर में डाल के। एंड ये जो सेइंग कि मैं अपना हाथ का बैक इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग माई पाम, हथेली नहीं इस्तेमाल की मैंने, आई एम यूजिंग द बैक फिंगर ऑफ माई हैंड। सो वी डिड इट। ये डबल क्रंच हमारा, दिस इज डबल क्रंच हनी गार्लिक सॉस। सो ये देखिए, मुझे लगा यहाँ से कि नहीं हुआ, ये इसको आटा प्रॉपर नहीं लगा। सो डू इट अगेन, बट ध्यान रखना है, पेशेंस का काम है। यू आर नॉट सपोज टू बी के जी आप इसको इस तरह आप वो करेंगे, इसको आप इस तरह रखते जाएंगे। लिया फर्स्ट टाइम, ये देखें इस तरह, ये पूरा आपने अच्छे से इसको फ्लावर में टैप किया। ये देखिए, अब मनीषा तुमने करना क्या गुडा, एक चीज़ ये देखें जी, बिल्कुल ये देखिए, इस तरह आप इसमें डालेंगे। अब इसको अंडे में वो कर दें आप, इसमें कि मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को हैंडल करूँगी, ठीक है। ओके। सो अब इसको थोड़ा सा वो कर दो, एक्सेस अंडा इसमें से निकल जाएगा। सो एडिट इसमें डाल दो। वेरी गुड। अब तुम एक और पीस करूँ? एक पीस पहले हम ड्राई में जाएंगे मनीषा, हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट करेंगे। सो ये देखें, ताकि वहाँ फ्राइंग भी स्टार्ट हो जाएगी ना। 2-3 पीस हम कर लेंगे, तो इधर तुम फिर मुझे वो करके देते रहना। एंड इट्स अमेजिंगली गुड, इसका फ्लेवर इट्स वाओ। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा अवन बेक भी करना चाहें ना, वो मेरे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं जो चाहते हैं कि जी थोड़ा सा खाना हमारा इस तरह का रहे, डाइट वो रहे, सो आप उसको ओवन में भी कर सकते हैं। लाइव कॉल कर सकते हैं आप 0316881020 पे, ठीक है मनीषा। ये फोक इज अ गुड थिंग है। फिर आप ना फोक हाथ गंदे नहीं होंगे। ये मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बताए कि आपको कंफर्ट हो। स्किल्सन ने बड़ी आसानी कर दी है भाई आप लोगों के लिए। मेरे वक्त भी काश स्किल्सन होता ना, तो घर बैठे शेफ बन जाना था। बिल्कुल शेफ जी, ठीक है जी। इसको हम आ गए हैं फ्राई करने के लिए। मनीषा मुझे 1-2 पीस आप और कर दें। अच्छा, ये देखिए, इस तरह आपने फ्राई के लिए डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, हम इसका सॉस बनाते हैं अब साथ साथ। सॉस बनाने के लिए देखें जनाब, इसको थोड़ा सा यहाँ रखें, ठीक है, थैंक यू। इसका हम हनी सॉस भी साथ साथ बना रहे हैं, हनी गार्लिक सॉस। बड़ा इजी सा सॉस बनाने जा रही हूँ मैं, ये कोई डिफ़िकल्ट सॉस नहीं है, ये बड़ी बेसिक रेसिपी की। देयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज़, आपको एक चीज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, पर आई एम गोइंग टू मेक के ये मैं बहुत ईजी वर्जन आपको सिखा रही हूँ। बेटा भी डाल रही हूँ ना इसमें। ये देखें, ये है जैतून का तेल है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, कॉर्न ऑयल ले सकते हैं, जो आपके घर में तेल अवेलेबल है आप ले सकते हैं। मैं इसमें ऑलिव ऑयल इसलिए ले रही हूँ, इसका फ्लेवर इसका बहुत प्यारा आएगा। सो आपने 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑलिव ऑयल लेना है। लहसुन चॉप किया हुआ मौजूद है मेरे पास, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन ले लिया। इसको हम हल्का सा पकाएंगे। और मेहरान का हमें सोया सॉस चाहिए होगा, इसके लिए शहद चाहिए होगा। ये देखें इसे। शेफ, हम कितने लकी हैं कि आप हमें ऐसे सिखा रही हैं, वाकई बड़ी घर बैठे सहूलत हो गई है भाई। और इतनी अच्छी रेसिपीज जो हम बाकायदा रेस्टोरेंट्स में जाके खाना पसंद करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि जो आप लोग रेसिपीज़ बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और उसका फीडबैक
जो मेरे पास आ रहे थे बिल्कुल जी हमने तो रेस्टोरेंट के खाने को मिनिमाइज कर दिया, रेस्टोरेंट वाले पीछे आ जाएंगे क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल शेफ, इतनी मज़े की रेसिपीज बन रही हैं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। वीकेंड पे मैंने भी बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बना सब कुछ। और मतलब फैमिली भी खुश है भाई कि इतने मज़े से खाने मिल रहे हैं हमें इस तरह, तो सब बड़े खुश हो रहे हैं और आपको बड़ी दुआएं मिल रही हैं, मैं आपको बताऊं। जलेगी वो दुआएं मेरे साथ साथ जी मेरी टीम के लिए, स्किल्स्टन के लिए और मेट्रो वन की पूरी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैक पे ये लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। स्किल्स्टन को अगर जो देखें तो कितना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है घर बैठे। सो लेकिन आप कितना ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ज़बरदस्त है। देखो ना, मैं कहती हूँ फिर जब आप सिखा रहे हैं तो आप फिर जेन्युइन काम डिलीवर करें, फिर प्रोफेशनल किचन का फ़ायदा कोई नहीं रह जाता। बिल्कुल शेफ। अगर यहाँ पे भी फ्यूजन चलाना है तो फिर यूज़लेस है फिर। और देखें जो आपकी फरमाइश पे जो आनी है ना रेसिपीज़ फ्यूजन, वो भी आपको बता के करेंगे। तो यहाँ पे मैं ईरान का सोया सॉस मैं ऐड करने जा रही हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून, 1 2 3 4 टेबल स्पून। ये देखिए 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून शहद। अच्छा, इसमें या तो आप चिकन ब्रॉथ इस्तेमाल करें, चिकन का जो स्टॉक होता है वो इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा इंस्टेंट काम करती हूँ क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में बड़ा समटाइम्स बहुत इंस्टेंट काम करते हैं, तो मैं इसी में ही आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर आई एडिट और इसको आपने विस्क कर लिया, तो ये आपको चिकन ब्रॉथ का ही काम करेगा। ये इसका सॉस हो गया तैयार। एंड देयर इज़ नीड कि 1 चुटकी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट होता है, सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च, एंड दिस इज़ डन। ठीक है जी, ये हो गया। वाओ शेफ, ज़बरदस्त सॉस। अच्छा जी, अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा बताया, फोक से करने वाला ना, मतलब बेहतरीन काम हो गया, हाथ ही नहीं लगने वाला है। आसान हो गई ना इसकी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। मतलब वो तो घर पे हम कर रहे थे तो अंडे वाला हाथ और मैस हो जाता है, लिटरली बहुत मैस हो जाता है। खराब लगता है ना मुझे, इतना मैस करके काम करते हैं, सो मैं तो कभी नहीं इन चीज़ों को अप्रिशिएट करती। आई ऑलवेज सेड कि यार काम करने प्रॉपर करो, मतलब लगे ना कि थोड़ा सा हमारा किचन प्रोफेशनल। 2 टेबल स्पून यहाँ जैतून का तेल है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, वो हमने इसमें ऐड किया। अच्छा जी, इसको देखिए मैंने अभी तक टर्न नहीं किया था, नाउ आई एम गोइंग टू बी टर्न। ये देखें कितनी बेहतरीन लुक आ रही है इसकी। जिस तरह हम इसको टर्न करेंगे, गार्लिक राइस के लिए यहाँ पे हमने गार्लिक को गोल्डन करना है। इसके लिए हम गार्लिक सौते नहीं करेंगे, हम गोल्डन करेंगे। अहमद, मुझे कोई इशू आ रहा है उसका, नेटवर्क का, कॉल्स का? ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो लहसुन है उसको हमने गोल्डन करना है। यहाँ मेरे पास मेहरान के मज़ेदार से चावल जो कि लॉन्ग ग्रेन राइस हैं रखे हैं हमने, 500 ग्राम, वो बॉईल कर लिए। आप ये देखें दाना इसका बहुत खिला हुआ है, बहुत अच्छा और एकदम प्रॉपर दाना है। तो इसको आपने बॉईल करके ठंडा करना है चावल को, रूम टेम्परेचर पे चावल होना है इसके लिए आपने ये नहीं करना कि जी चावल बॉईल किया और गरम गरम चावल इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमारे यहाँ चाइनीज़ बनाते हुए, कॉन्टिनेंटल बनाते हुए चावल की होती है, हम इस तरह करते हैं जैसे हम बिरयानी पे चावल को ट्रीट कर रहे होते हैं ना, कि बस चावल बॉईल किया एंड जस्ट एडिड। तो यहाँ पे हमको ऐसे नहीं करना है, चावल बॉईल करना है और उसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। सो ये देखें गोल्डन हो गया यहाँ पे लहसुन बिल्कुल। सो वी आर गोइंग टू ऐड चावल, इसमें हमने चावल ऐड किए, इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चुटकी और लहसुन पाउडर भी इसमें जाएगा ताकि इसके अरोमा को मज़ीद इन्हांस करेगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड करेंगे। और वही हमारा हमेशा की रूटीन
देन जस्ट टॉस्ट द पैन और हमने इसको, कोई अरोमा है इस वक्त राइस का, बेहतरीन गार्लिक अरोमा, ये देखिए, वाह। और ये बेहतरीन सा आपके पास, और ये काम हो अगर हाई फ्लेम पे और यूं करके बुम करके फ्लेम उठे और ज़बरदस्त सा उस फ्लेम का अरोमा इस चावल के अंदर आ जाए। शेफ मैं घर पे बहुत ट्राई करती हूँ आपकी तरह, लेकिन नहीं हो पाता बहुत। अच्छा, जो मेरी वीडियोस डली हुई है ना इसकी, सो वो भी बड़ी पसंद करते हैं आप लोग। बिल्कुल, वो हाई फ्लेम पे वो स्किल्सन के किचन की वीडियोस हैं, वो आप लोग क्लास देते हुए जो। शेफ, और जब आप हमें क्लास देती थी, जब सिखा रही होती थी तो जबरदस्त शेफ, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी बहुत खुशबू आ रही है। खूबसूरत चावल तैयार हुआ है, ये देखें यहाँ पे, आप इसको देखें। और कितना डिफरेंट रेसिपी है, मतलब हमें तो एक ही तरह के, दो तरह के राइस आते हैं, बॉइल्ड राइस या फिर हमने बघारे हुए बना लिए, लेकिन अमेजिंग शेफ, दिस इज गुड। प्लेटर तो यहाँ पे ज़रा मुनीज़ा लाइन अप करें। बड़ा हंसते खेलते हमारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोऑर्डिनेशन रियली डज मैटर आपके काम में, आपकी टीम की कोऑर्डिनेशन, आपकी पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन हो। और माशाल्लाह जिस तरह मेरा कैमरा फोकस करके दिखाता है, हमारे जितने ये कैमरे पे मेरे सारे जो कोलीग्स खड़े हुए हैं, एंड अमेजिंगली गुड, आई मस्ट से कि अगर ये इस तरह से चीज़ें ना हो तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाए। शेफ चिकन निकालो। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ से कलर आ जाए, सो देन। अच्छा, एक शॉर्ट ग्लास और था ना मुझे इसमें इमरान का चिली गार्लिक सर्व करना था, लाओ मुझे दे दो। और एक में हम सर्व करने जा रहे हैं इमरान का चिली गार्लिक। देखिए, आप कोई भी खाना खाएं, कोशिश करें उसके साथ वेज जो सब्ज़ी है, फाइबर का इंटेक ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है, या फिर जो पेट के इशू आते हैं, इंटेस्टाइन के इशू आते हैं, बेटे निकाल लो, उसका एक बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हम फाइबर अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो देयर इज़ नीड कि हम फाइबर इस्तेमाल करें। बेटा मुझे राइस के लिए स्पून दे दें, राइस के लिए स्पून दे दें। फाइबर का इस्तेमाल आपको अपने खानों में लाजिम करना है, बिकॉज अगर फाइबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अपने खानों में तो देखें जी, पेट के मसले बढ़ते जाएंगे। और पेट हमारा इसी तरह है कि पूरी जो बॉडी है उसको ऑपरेट करे, यानी ब्लड अगर सही नहीं बना, आपके पास अगरचे खून नहीं बनेगा, खाना अगर आपका सही नहीं होगा और आपकी इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं होंगी तो बड़े मसले हो जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम पहले चावल निकालते हैं यहाँ से, ताकि जी हाँ, ये रही हमारे पास, यहाँ पे स्पैचुला मौजूद है। सो यहाँ देखें, ये देखिए, ये राइस आप इसमें गोल्डन गोल्डन जो ये देख रहे हैं, ये लहसुन है हमारे पास जिसको हमने गोल्डन किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था हम इसको सौते नहीं करेंगे, हम इसको गोल्डन करेंगे। ये देखिए, इसके टॉप पे भी आप लहसुन डाल सकते हैं। इफ़ यू आर गार्लिक लवर सो यू कैन ऐड ऑन द टॉप। ये देखें इस तरह, ये देखिए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो स्किल्स जो लहसुन को चॉप करने के लिए चाहिए, और मनीज़ा ने बड़ा प्यारा लहसुन चॉप किया है। फाइन चॉप होना लहसुन का, इट्स रियली डज मैटर। जब आपने सिखाया है और हमें वो भी आता है, जब सही नहीं होता था तो आप किस तरह वो करती थी, बिल्कुल अम्मियों की तरह कि ये सही नहीं है। अच्छा भी लगता था। सोचे इनको डांट भी ऐसी, मैं जितना पोलाइट, जितना हम्बल में नज़र आती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं ख़तरनाक हो जाती हूँ उस वक्त जब मैं काम सिखा रही हूँ एक चीज़ को और वो काम ठीक ना हो रहा हो, बार बार के बावजूद वो चीज़ आपने जो सिखाया, जिस तरीके से सिखाया, बेहतरीन सिखाया। अगर शायद वो डांट नहीं होती, जैसे माँ बाप भी तो औलाद को डांटते हैं कि इसलिए उनकी भलाई के लिए ज़रूरी है ना मुनीसा, अगर ऐसा ना हो तो फिर उस्ताद का फिर फायदा। इतने बड़े बच्चों को हैंडल करना इज़ अ वेरी टफ जॉब, नो डाउट। और शेफ फरा कितना ब्रिलियंटली उसको करती हैं, अमेजिंग। थैंक यू वो मुनीसा, थैंक यू फॉर सच अ काइंड वर्ड्स। और मैं अभी भी आपके साथ बहुत सीख रही हूँ, इस वक्त भी मैं आपके साथ जब काम कर रही हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मुनीसा, तुम्हारी प्यार है ये। अच्छा देखें, अब ये जो हमने सॉस बनाया है ना, ये देखें, ये अब इसके ऊपर जाएगा, ये इस तरह आप साथ में भी सर्व कर सकते हैं।
इसके आप टॉप पे भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है शेफ। ये डार्लिंग ये तो हो गया। और इस पर हमने तो डाली गार्लिक के उस पर थोड़ा सा हरा प्याज ताकि इसकी थोड़ी ब्यूटी इन्हांस हो जाए, साइडों पे खाने में भी अच्छा लगे। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। वी आर डन। बड़ा टाइम से काम हो जाता है ना, बड़ा कुछ सुकून होता है। और इसमें जो मुझे बार बार टाइम बताया जा रहा होता है ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। थैंक यू मनीज़ा। नहीं, मैं रख लेती हूँ। बहुत शुक्रिया मनीज़ा, थैंक यू। ये जो 1-1 मिनट मैं सुन रही होती हूँ ना, ये 1-1 मिनट ही हैं जो काम को टाइम पे करा देते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा प्लेटर है हमारे पास इस वक्त। हमारे गार्लिक राइस प्लस डबल क्रंच कोटेड हमारा चिकन जिसको हमने बनाया हनी सॉस के साथ। आप ये दोनों रेसिपीज़ देखें, ट्राई करेंगे, तस्वीर खींचेंगे, मुझे भेजेंगे, फीडबैक देंगे। इसको अच्छा आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको मैं आप एक तरीका और बताऊं, जब हमने इसको फ्लावर में कोट कर लिया, हमने इसको जब डबल कोट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक आपने ट्रे लेनी है। घर में जो चाय की ट्रे होती है ना, या एसएस वाली ट्रे होती है, उसमें आपने पहले क्लिंग लगानी है। क्लिंग जब आप बिछा देंगे उसके ऊपर फिर आपने ये एक चिकन का पीस जो है उस पर लाइन अप करते जाना है। जब आप एक चिकन का पीस उस पर लाइन अप करते जाएंगे, फिर आपने उसको दोबारा क्लिंग से कवर करना है। उसको खुला नहीं रखना है, उसको दोबारा अपनी क्लिंग से कवर करना है और फिर आपने उसको फ्रीज़ कर देना है। वो -18 पे जब वो फ्रीज़ हो जाएगा, इट्स लाइक कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा। सो फिर आपने एक या तो एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे आप, या फिर आप ले लेंगे एक जिप लॉक बैग और आप उसको उसमें फ्रीज़ कर देंगे। और जब आपके पास मेहमान आएंगे, तो देखें मैं आपको एक टिप और बता दूं यहाँ पे कि घर में जब मेहमान आते हैं, ये शामी कबाब वगैरह होते हैं, ये चिकन पेटी होते हैं, या ये जो डबल क्रंच हमने चिकन की जो आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताया है, आपने इसको थॉ नहीं करना है निकाल के। आपने ऐसा नहीं करना कि जी ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो मैं इसको फ्राई करूँगा। उसमें होता ये कि जब आप इसको नरम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर ये सॉफ्ट हो जाता है। सो देयर इज़ नीड कि आप उसको फ्रीजिंग निकाल के आप उसको तेल में डाल दें। इसी तरह रोल समोसे भी जब आप फ्रीज़र में फ्रीज़ किए होते हैं ना, तो हम इसको थॉ करने की कोशिश करते हैं, वो सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। सो देयर इज़ नीड, आपने बस फ्रीज़र से निकाला और उसको गरम तेल के अंदर डाल दिया। जब आपने उसको डायरेक्टली गरम तेल के अंदर डाल दिया तो फिर वो एकदम बहुत अच्छा स्मूथ फ्राई होगा। लेकिन आपने उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि स्मोक पॉइंट पे तेल पहुंचा हुआ है और आप उसमें फ्रोज़न आइटम डाल देंगे तो वो सिर्फ कलर आएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो पहले कोशिश करें टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन रखें, तकरीबन ऐसा टेम्परेचर हो जो उसकी कोटिंग को पकड़ ले, लेकिन कलर ना दे डायरेक्टली। सो चीज़ों को हैंडल करने की थोड़ी सी टेक्निक है। घर में हम बेसिकली बड़े जल्दी पन्ने में काम करते हैं ना, जो थोड़ा सा नॉर्मल ज़िंदगी में भी अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। किचन में तो बहुत ही है और बेकिंग में तो और भी ज़्यादा है। सो थोड़ा सा पेशेंस लेवल के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा काम बहुत बेहतर हो जाता है। जब हम कोशिश करते हैं कि जी जल्दी जल्दी कर लें तो उसमें डिज़ास्टर होते हैं। सो इंशाल्लाह कल फिर आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आएंगे स्किल्सन के किचन से, प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन से। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फराह। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।